हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सूट से बचे हुए एक छोटे से टुकड़े का बहुत ही प्यारा सा रीयूज़। इसके लिए मैंने देखिए एक सूट से बचा हुआ टुकड़ा ले लिया है और यहाँ पर मैंने इस तरह का खाद का एक कट्टा ले लिया है। आप राइस बैग, आटा बैग या फॉर्म शीट, रबड़ शीट कुछ भी ले सकते हैं। अभी देखिए इसी पीस से सिंगल से एक पीस से बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार करेंगे, जिसे बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको क्विल्ट करेंगे। क्विल्ट करने का तरीका क्या है और इसका मेज़रमेंट क्या है, आगे आपको वीडियो में बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर जो सूट से बचा हुआ जो टुकड़ा है ना, इसका जो एक पीस है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, यानी कि एक सीधी लाइन हमें चाहिए होगी पट्टी। तो देखिए टुकड़ा मैंने हटा दिया है। अब इसका प्रिंटेड वाला हिस्सा मैं इस तरह से नीचे की तरफ रखूँगी और इस तरह से बराबर मिलाते हुए हमें ये पीस पिनअप कर लेना है। तो जितना बड़ा मेरा कपड़ा था इतना ही बड़ा मैंने यहाँ पर ये आटा बैग का पीस लिया है। अभी इसका मेज़रमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको क्विल्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्विल्ट करने के बाद में हमारा पीस बड़ा छोटा हो जाता है। तो देखिए इसको बराबर मिला के रखेंगे और इस तरह से सीधी साइड से हमें सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी हैं। तो देखिए एक सिलाई हम पहले इस तरह से ऊपर की साइड में लगाएंगे, पिन को हम सीधी साइड से लगाएंगे। ये क्विल्ट करने का सबसे इजी तरीका होता है। यहाँ पर मैं कोई अस्तर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, केवल यहाँ पर सूट से बचे हुए टुकड़े का और इस तरह के राइस बैग का यूज़ कर रही हूँ। एक सिलाई लगा दी। अब हमें यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई लगानी है। अब सीधी सिलाई लगाने से पहले एक सिलाई हम किनारे की साइड पे लगाएंगे। तो ये दो सिलाइयाँ जब हम लगा लेते हैं ना, तो हमारे पीस में कोई सिलवट या झोल नहीं आती है और बिल्कुल बराबर हमारी क्विल्टिंग होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से बराबर मिलाते हुए एक साइड से सिलाई लगा ली है। ये देखिए अब हमें यहाँ पर इस तरह से ही सीधी सीधी 3 से 4 सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं। आप अपनी पसंद से कैसे भी साइज़ से क्विल्ट कर सकते हैं। अब जो भी इधर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा वो हम यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए इधर की साइड से हमने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमारा कपड़ा ये एक्स्ट्रा था जो कि मैंने कट नहीं किया है। हमारे सिलाई करते हैं तो सिलाई से हमारे इतने कपड़ा बच जाता है कि हम उसमें से आसानी से इस तरह का बैग बना सकते हैं। अब देखिए अब इसका मेज़रमेंट आपको बताऊँ। इसकी चौड़ाई ली है मैंने यहाँ पर 17 इंची की और इस पीस की जो लंबाई है वो अब इस तरह से हम चेक करेंगे। तो देखिए एक साइड से इंची टिप को रखते हुए दूसरी साइड तक हम इसको नापेंगे तो हमारी यहाँ पर ये 36 इंची है। तो इस तरह से मैंने 17 बाई 36 इंची का एक पीस ले लिया है और अब हमें इस पर ज़िप लगानी है। तो 17 इंची वाली साइड से हमें ज़िप लगानी है, तो सेम साइज़ की हमें ज़िप ले लेनी है। अब देखिए ज़िप को हमें इस तरह से उल्टा करके रखना है, यानी कि सीधी साइड कपड़े की और ज़िप की एक बराबर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा दी है। अब इसके मार्जिन को हमें कपड़े की साइड रखना है और इधर से हमें टॉप की स्टिच लगा देनी है। तो देखिए एक साइड पे हमारी ज़िप अटैच हो चुकी है। अब दूसरी साइड पे ज़िप अटैच करने के लिए ज़िप का एक हिस्सा निकालेंगे और इसको हमें इसी तरह से इसके सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे, पलटेंगे, टॉप की स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने दूसरी साइड पे भी ज़िप को लगा दिया है। अभी हमें दोनों पीस को बराबर मिला के रखना है और यहाँ पर हमें रनर ऐड करना है। तो बहुत ईजी तरीका मैं आपको यहाँ पर रनर ऐड करने का बताऊँगी। देखिए जो हमारे जिप के धागे होते हैं, ये तार होता है जो प्लास्टिक वाला, इसको हमें हल्का सा यहाँ पर 2 धागे खींच लेना है। दोनों ही पीस से हमें 2-2 धागे यहाँ पर खींच लेने हैं और इन धागों को हमें रनर में इस तरह से डालना है हल्के हाथों से। ये देखिए तो रनर में भी हमारे 2 होल होते हैं, तो दोनों ही होल में दोनों धागे हमें डाल देने हैं और पीछे से हमें धागे को पकड़ते हुए रनर को आगे खींचना है। तो ये तरीका बहुत आसान है रनर को हमें ज़िप में ऐड करने का। अब देखिए इसको हम पलट लेंगे और सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। अब देखिए इस तरह से हम इसको मिला के रखेंगे। ज़िप की साइड से हमें मिलाना है इसको और एक सेंटर निकाल लेना है इसका। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलाएंगे और जो हमारा सेंटर आया था और जिप हमारी, इसको बराबर मिलाते हुए रखना है। यहाँ पर जिप थोड़ी सी तिरछी हो रही है, इसको हम कट कर लेंगे। सेंटर के ऊपर हमने जिप को इस तरह से सेट किया है और अब हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं सिलाई लगा दे रही हूँ, आपको भी यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और ऊपर की साइड से इसको हमें बराबर मिला के रख लेना है इस तरह से। ये देखिए अब हमें यहाँ पर नीचे का इसका बॉटम बनाना है, यानी कि इसकी तली बनानी है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 इंची की चौड़ाई में 2 इंची की लंबाई में इस तरह से निशान लगा रही हूँ। तो ये निशान आपको सिलाई के मार्जिन को छोड़ते हुए लगाना है। जहाँ से हमारा सिलाई रहेगा यहाँ से हमें
ऊपर की तरफ निशान लगाना है, बॉक्स बनाना है 2 इंची की चौड़ाई और 2 इंची की लंबाई में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए मार्किंग कर दी है। अभी इसी मार्किंग पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोनों साइड से हमारी इस पे कटिंग हो जाएगी। ये देखिए कॉर्नर कट हो चुके हैं। अब हमें इस तरह से इसको ओपन करना है तिरछे में, और बीच की सिलाई हमारी इस तरह से सेंटर में आएगी। जो सिलाई का मार्जिन है वो हम बीच में रखेंगे और कॉर्नर को इस तरह से फ्लैट में मिलाते हुए हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर इसका जो नीचे का तला होता है, बॉटम होता है, वो बन के तैयार होगा। तो देखिए सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड पे भी इसको मिलाना है और मिलाते हुए कॉर्नर को यहाँ पर सिलाई के मार्जिन को बीच में रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई यहाँ पर लगा दी है। अब मैं यहाँ पर करने वाली हूँ इंटरलॉक। तो मैं इसमें कोई पाइपिंग पट्टी नहीं यूज़ करूँगी। अगर देखिए आप यहाँ पर इंटरलॉक नहीं करते हैं तो इसमें आप जो हमारे शॉपिंग बैग होते हैं उसकी पट्टी से इसके पाइपिंग को फिनिश कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको सीधा कर लिया है। कॉर्नर को फिनिशिंग के साथ में इस तरह से बाहर की साइड में निकालेंगे और निकालने के बाद में अब देखिए ऊपर की साइड में जहाँ पर हमारा ये रनर है, ज़िप है, यहाँ से हमें इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पर इसके हमें एक फ़ोल्ड लगाना है। अब फ़ोल्ड लगाने से पहले हमें यहाँ पर इसको चेक करना है कि हमारा ये बॉटम कितना बन के तैयार हुआ है। जितना हमारा ये बॉटम रहेगा इतना ही हमें फ़ोल्ड लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 4.5 से 5 इंची है। अब हमें यहाँ पर भी इसका सेंटर निकालना है। ऊपर की साइड जैसे हमने नीचे की साइड में सेंटर निकाला था, ऐसे ही हमें ऊपर सेंटर निकालना है। सेंटर से हमें ज़िप को मिला के इस तरह से रखना है जैसे हमने नीचे की साइड में रखा था। अब देखिए यहाँ पर हमें इसके बॉटम को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो फोल्डिंग रहेगी टोटल 5 इंची की रहेगी। तो डबल में हमें इसको 2.5 इंची लेना है। तो देख सकते हैं आप वीडियो में अंदर की साइड में हमें कपड़ा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में इसको पिनअप करना है। दोनों ही साइड से हमें इसी तरह से इसको पिनअप करना है। ये देखिए, तो जितना हमारा नीचे का बॉटम हमने तैयार किया है ना, इतना ही हमें इसको फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2.5 इंची रहेगा और बराबर मिलाते हुए इस तरह से इसको सेट करेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए 2.5 इंची यहाँ पर हमारा ये डबल में हो चुका है। तो दोनों साइड से हमने इसको पिन कर लिया है अंदर फोल्ड करते हुए। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा एक प्यारा सा इस तरह से बॉटम बन के तैयार होगा। अब देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है, फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग गई है। यहाँ से हमारी ज़िप ओपन होगी। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लेनी है हैंडल बनाने के लिए। तो देखिए स्ट्रिप छोटी थी, कपड़ा इतना ही था, तो मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा दिया। 2.5 इंची की चौड़ाई है और 9 इंची की इसकी लंबाई है। तो मैंने यहाँ पर इसमें जॉइंट लगा के एक तरह से लंबी पट्टी तैयार कर ली है। अब दोनों साइड से इसको फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और एक हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो इसको तैयार रखना है हमें 1 इंची की चौड़ाई और 9 इंची की लंबाई में। आप चाहें तो इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने बैग तैयार किया है इसके ज़िप के दोनों साइड पे हमें आधा इंची का गैप लेते हुए इसको रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ देखिए मैंने एक सिलाई लगा के इस टिप को अटैच कर दिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर एक पट्टी लगानी है। तो 13.5 इंची की हमारी इसकी जो लंबाई है आ रही है, चौड़ाई ये है। अब हमें यहाँ पर 1 से 1.5 इंची एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने 16 इंची की एक पट्टी ली है और चौड़ाई ली है 3 इंची की। इस तरह से एक पट्टी ले ली है। क्योंकि कपड़ा नहीं बचा था तो मैंने यहाँ पर ये ब्लाउज से बचा हुआ एक पीस लिया है। आगे की साइड से हमें इसको फोल्ड करना है और पट्टी को नीचे की तरफ रखना है। अब इसी तरह से जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड से भी पट्टी को ओवरलैप करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब देखिए इस तरह से हमें बाहर की साइड में पट्टी को निकाल लेना है और इस तरह से आगे की साइड में फ़ोल्ड करेंगे। जैसे कि हम पाइपिंग बनाते हैं ना, इस तरह से हमें इसको यहाँ पर फ़ोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने से हमारी फिनिशिंग भी आ जाती है और जो हमारा ऊपर की हैंडल है ना, ये भी हमारा मजबूती से अटैच हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारी 3 से 4 सिलाइयाँ लग चुकी हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये DIY ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा धागे की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। हैंडल भी अटैच हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर ये हमारे बॉटम है और इसके कॉर्नर को इस तरह से फिनिशिंग से निकालेंगे और ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हुआ है। यहाँ से हमारी ये ज़िप की ओपनिंग है, ऊपर से भी देख सकते हैं और साइड से भी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। तो फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से रहा है। आप चाहें तो इसमें कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, अपने सिलाई का सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं या फिर आप बच्चों को भी दे सकते हैं।
मैंने बनाया है इसको ढेर सारे सैंडल ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि घर में हमारे सैंडल इतने सारे होते हैं और ऑर्गेनाइज़र नहीं होने की वजह से इधर-उधर पड़े रहते हैं और टाइम पर मिलते नहीं हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ढेर सारे अपने सैंडल इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो गिता बताती हूँ आपको कितने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 सैंडल मैंने इसमें रख दिए हैं और 2 से 3 सैंडल इसमें और आ जाएँगे। तो आज का आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए इसका साइज़ आपको बता देती हूँ कि इसका साइज़ कितना है। इसकी चौड़ाई हमारी बनके तैयार हुई है 13 इंची की, और लंबाई हमारी बनके तैयार हुई है इसकी देखिए 15 इंची, और नीचे से हमारा जो इसका तला है, बॉटम है, वो हमारा यहाँ पर 4.5 इंची का बनके तैयार हुआ है। और इस बैग को बनाने का खर्चा आया है हमारा केवल 7 से 8 रुपए। आप इस बैग को अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ढेर सारे सैंडल ऑर्गेनाइज़ किए हैं। आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, सिलाई का हमारा ढेर सारा सामान इधर-उधर पड़ा रहता है, उसको भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।